हरिओम तत्सत। आज हम एक जन्म कुंडली का विश्लेषण करते हैं। इस विश्लेषण को देखने से पहले कुंडली कैसे देखें वह वीडियो देखना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम सूर्य के विषय में चर्चा करते हैं। सूर्य इस कुंडली में स्वराशि में विराजमान है, परंतु अंश बल में बिल्कुल कमजोर है, 0.5 अंश के हैं। स्वराशि में विराजमान है तो इसका फलादेश होगा पिता राज्य रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान तथा सफलता प्राप्त होती है, नौकरी में उन्नति होती है, उच्च पद प्राप्त होता है। परंतु इस पर केतु की दृष्टि भी है, तो जिसके कारण इससे संबंधित जो लाभ है उसमें कमी एवं परेशानी होती है। अतः यहाँ पे हमें सूर्य को प्रबल करना आवश्यक है और केतु से संबंधित दान तथा उपाय करना आवश्यक है। उसके बाद हम चंद्र के विषय में चर्चा करते हैं। तो चंद्रमा चतुर्थ भाव में कुंभ राशि में विराजमान है और 23 अंश के हैं। 23 अंश के हैं अर्थात कमजोर हैं, बहुत ज्यादा बली नहीं है और भाग्य के स्वामी हैं, और इस पर राहु की दृष्टि भी है। यानी चतुर्थ भाव में चंद्रमा राहु से पीड़ित है। और भी ग्रहों की दृष्टि है, परंतु जो ग्रह पीड़ित कर रहे हैं, परेशानी हो रही है, वह मैं दिखाना चाहता हूँ। तो चंद्रमा चतुर्थ भाव में पीड़ित हो गए तो क्या होगा, माता जमीन जायदाद प्रॉपर्टी घरेलू सुख में परेशानी होगी, सीने से संबंधित भी प्रॉब्लम होने की संभावना रहेगी। चंद्रमा 9th हाउस के स्वामी हैं, यानी भाग्य के, उच्च शिक्षा के, धर्म के, तो भाग्य की उन्नति में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, उच्च शिक्षा प्राप्त करने में भी परेशानी होगी, धर्म का पालन भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में हमें चंद्रमा का रत्न धारण करना अति आवश्यक है और राहु से संबंधित दान तथा उपाय करना जरूरी है। यदि हम ऐसा करेंगे तो चंद्रमा से संबंधित लाभ भी प्राप्त होगा, और चंद्रमा 10वें भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो रोजगार में भी सफलता प्राप्त होगी, उन्नति होगी जीवन में। तो इन उपायों को करने से भाग्य की उन्नति, उच्च शिक्षा में दिक्कत भी नहीं होगी और रोजगार में भी सफलता प्राप्त होगी। उसके बाद हम मंगल के विषय में चर्चा करते हैं। मंगल भाग्य स्थान में नीच राशि में विराजमान है और मंगल लगने से, वृश्चिक लग्न की कुंडली है, इसके स्वामी मंगल है, और लगने से यदि भाग्य स्थान में विराजमान होते हैं तो यह बहुत अच्छा योग होता है, भाग्यशाली योग होता है। परंतु मंगल यहाँ नीच राशि में विराजमान है और 0.2 अंश के हैं, और इस पर शनि की दृष्टि भी है। शनि जहाँ विराजमान होते हैं वहां से तीसरे, 7वें और 10वें भाव पे दृष्टि डालते हैं, तो यहाँ पर शनि की दृष्टि भी है। तो अब जो यहाँ पे मंगल भाग्य स्थान में बैठ के अच्छा योग बना रहे थे, वह अच्छा फल नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ नीच राशि में अंश बल में भी कमजोर है। यदि अंश बल में ज्यादा होते, वक्री होते, तो नीच भंग हो जाता। तो मंगल के यहाँ विराजमान हो जाने से और शनि से पीड़ित होने के कारण भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, उच्च शिक्षा प्राप्त करने में भी परेशानी होगी, शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति में भी कठिनाई तथा परेशानी होगी, और रक्त से संबंधित भी ऐसे व्यक्ति को कमी हो सकती है या उससे संबंधित बीमारी हो सकती है, शरीर में ऊर्जा की कमी भी रहेगी। तो इसलिए यहाँ मंगल को प्रबल करना आवश्यक है और शनि का हमें दान और उपाय करना आवश्यक है। और उसके बाद हम बुध के विषय में चर्चा करते हैं। तो बुध इस कुंडली में 8वें भाव के स्वामी हैं और आमदनी भाव के स्वामी हैं। तो आय भाव के स्वामी यानी हमें आमदनी अच्छा प्राप्त हो, और 8वां भाव यानी कि हमारे आयु का कैसा योग रहेगा। अब बुध यहाँ 10वें भाव में विराजमान है, अपने मित्र के साथ, मित्र के घर में विराजमान है। इसको बुध आदित्य योग बोला जाता है, सूर्य के साथ यदि बुध विराजमान हो जाते हैं तब। परंतु यहाँ तो सूर्य भी अंश बल में कमजोर है, बुध भी अंश बल में कमजोर है, और बुध को एक तरह से अकारक भी माना जाता है। और आमदनी के स्वामी होकर बुध स्वयं से 12वें भाव में चले गए, स्वयं से आगे तीसरे या चौथे, 5वें घर में नहीं है, स्वयं से 12वें भाव में चले गए। तो ऐसे में क्या होगा, आमदनी प्राप्त करने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, हालांकि आयु में वृद्धि होगी। तो यहाँ बुध को हमें प्रबल करना आवश्यक है, ताकि हमें आमदनी भी अच्छी हो और आयु में भी वृद्धि हो। 8वें भाव के स्वामी है, इसको अकारक माना जाता है, परंतु यहाँ कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करेंगे। यहाँ यदि हम बुध को प्रबल करेंगे, इनका मंत्र जाप करेंगे, लक्ष्मी मंत्र का जाप करेंगे, तो हमें श्रेष्ठ आमदनी होगा। क्यों कि दशमेश और आयेश दोनों का संबंध यहाँ बन रहा है। 10वां भाव रोजगार का होता है, एकादश भाव आमदनी का होता है। जब दोनों एक जगह विराजमान हो जाएंगे तो आमदनी का योग अच्छा बनेगा। तो इसलिए यहाँ पे बुध को प्रबल करना आवश्यक है। उसके बाद गुरु के विषय में चर्चा करते हैं। गुरु इस कुंडली में 2य भाव एवं 5वें भाव के स्वामी है। 2य भाव धन एवं कुटुंब का होता है, यानी धन का संग्रह कैसे होगा,
और पंचम भाव विद्या बुद्धि संतान का होता है, और गुरु यहाँ पे अष्टम भाव में विराजमान हो गए हैं, और गुरु पर राहु की दृष्टि भी है। देखिए राहु जहाँ विराजमान होते हैं वहां से 5वें 7वें 9वें जगह पे दृष्टि डालते हैं। तो गुरु धन एवं कुटुंब के स्वामी, विद्या बुद्धि संतान के स्वामी अष्टम भाव में राहु से पीड़ित हो गए। यदि राहु से पीड़ित न होते तो ज्यादा परेशानी नहीं होती, लेकिन अष्टम भाव में आयु के घर में गुरु जाकर राहु से पीड़ित हो गए तो क्या होगा, धन एवं कुटुंब के सुख में भी परेशानी होगी, विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में भी परेशानी होगी, और स्वास्थ्य और आयु में भी परेशानी होगी। हालांकि अंश बल में गुरु ठीक है, 18 अंश के हैं, परंतु अंश बल के अलावा हमें स्थान बल भी देखा जाता है। कोई भी यदि कारक ग्रह 6ठे 8वें 12वें में चले जाते हैं तो उनके फल में कुछ कमी भी होती है। तो यहाँ हमें गुरु का मंत्र जाप करना, इसको प्रबल करना आवश्यक है, और राहु से संबंधित दान तथा उपाय करना आवश्यक है। अगर हम यह उपाय करेंगे तो हमें विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में परेशानी बहुत कम होगी। गुरु यहाँ से अपने घर में भी देख रहे हैं, जो कि धन और कुटुंब का सुख प्रदान कर रहे हैं, परंतु जब गुरु पीड़ित हैं और अष्टम भाव में विराजमान है तो उतना प्रभावी ढंग से यहाँ फल नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए गुरु को जो है प्रबल करना, मतलब मंत्र जाप करना, प्रबल तो है ही अंश बल में, तो यहाँ इनका मंत्र जाप करना या हल्दी केसर का तिलक लगाना और राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना आवश्यक है। उसके बाद हम शुक्र के विषय में चर्चा करते हैं। तो शुक्र यहाँ पे एकादश भाव में विराजमान है, और शुक्र पत्नी के स्वामी है, दैनिक रोजगार के स्वामी है, और बाहरी स्थानों के भी स्वामी है, व्यय के स्वामी भी है। और शुक्र जो है वह भी यहाँ पर नीच राशि में विराजमान है। परंतु यदि कोई भी ग्रह नीच राशि में विराजमान होते हैं, यदि कोई भी ग्रह नीच राशि में विराजमान होते हैं और जिस भाव में विराजमान है उसका स्वामी चंद्रमा या लग्न या सूर्य से केंद्र में विराजमान हो जाए तो उसका नीच भंग हो जाता है। तो बुध यहाँ देखिए चंद्रमा से भी केंद्र में है, सूर्य से भी केंद्र में है, लग्न से भी केंद्र में है, तो यहाँ उसका नीच भंग हो रहा है। परंतु बुध भी अंश बल में कमजोर है, तो मुझे नहीं लगता कि नीच भंग का बहुत श्रेष्ठ फल प्राप्त होगा, क्योंकि इसकी स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ हमें शुक्र का मंत्र जाप करेंगे। तो शुक्र का मंत्र जाप करने से हमें आमदनी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी, पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होगा, और बाहरी स्थानों के संपर्क से भी आमदनी होगा। खर्च के स्वामी है, खर्च ज्यादा होगा, परंतु बाहरी स्थानों के संपर्क से आमदनी भी होगी। और पत्नी के स्वामी आमदनी के भाव में है तो पत्नी के माध्यम से भी आमदनी के योग बनेंगे। तो यहाँ हमें शुक्र का मंत्र जाप करना आवश्यक है, जिससे कि हमें श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो, और इसके साथ लक्ष्मी मंत्र का भी जाप करना आवश्यक है। उसके बाद हम शनि के विषय में चर्चा करते हैं। तो शनि इस कुंडली में तृतीय भाव एवं चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, और ये द्वादश भाव में उच्च राशि में विराजमान हो गए। द्वादश भाव जो होता है हमारे जन्म से दूर का स्थान या विदेश का स्थान या अलग स्टेट का स्थान होता है। तो शनि जब चतुर्थ भाव के स्वामी द्वादश भाव में विराजमान हो गए तो इसका अर्थ यह होगा कि ऐसे व्यक्ति को मातृभूमि से दूर निवास करना चाहिए। और शनि यहाँ उच्च राशि में विराजमान है, अर्थात जन्म स्थान से दूर या दूसरे स्टेट में या विदेश में जाके निवास करेंगे तो वहाँ ज़्यादा अच्छी सफलता प्राप्त होगी। और शनि यहाँ से द्वितीय भाव में भी देख रहे हैं तो धन एवं कुटुंब का सुख भी सामान्य मिलेगा। और यहाँ से शनि षष्ठ भाव में, मतलब अपनी नीच राशि में देख रहे हैं, तो यहाँ देखने से शत्रु पक्ष पर प्रबल प्रभाव रहेगा, परंतु पेट में किसी प्रकार की समस्या भी होने की संभावना रहती है। तो इसलिए शनि से संबंधित उपाय वगैरह भी करना चाहिए। और शनि यहाँ से मंगल पे भी दृष्टि डाल रहे हैं, यह मैंने बता ही दिया था पहले आपको। तो इस प्रकार शनि से संबंधित हमें उपाय करना है, शनि से संबंधित कोई रत्न धारण हमें नहीं करना है। राहु जो है इस कुंडली में किसी भाव के राहु केतु को स्वामी नहीं माना जाता है, ऐसे कई लोगों ने उन्हें मानते हैं। तो राहु यहाँ क्या करेंगे, राहु यहाँ शनि के साथ विराजमान है देखिए, और व्यय भाव में, तो माता जमीन जायदाद प्रॉपर्टी खर्च इन सब चीजों में परेशानी होगी। राहु यहाँ से चंद्रमा को देख रहे हैं चतुर्थ भाव में, चंद्रमा भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो भाग्य की उन्नति में उच्च शिक्षा प्राप्त करने में परेशानी होगी, माता जमीन जायदाद प्रॉपर्टी इनमें भी परेशानी होगी। राहु यहाँ से षष्ठ भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, तो वही है, शत्रु पक्ष पर तो प्रभाव रहेगा, परंतु पेट में किसी प्रकार की बीमारी होने की भी संभावना रहेगी। इसलिए अगर पेट में कोई भी परेशानी हो या कुछ ऐसा हो तो हमें तुरंत डॉक्टर को चेक कराना चाहिए। और राहु यहाँ से गुरु पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, अर्थात गुरु को मैंने बताया था धन कुटुंब के स्वामी है और विद्या बुद्धि संतान के स्वामी है, तो इन सभी क्षेत्रों में परेशानी होगी। तो राहु का हमें ज़्यादा से ज़्यादा दान एवं उपाय करना जरूरी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा परेशानी के योग बना रहे हैं।
केतु यहाँ पे बैठे हुए हैं षष्ठ भाव में, तो फिर यहाँ भी वही है, शत्रु पक्ष पर तो प्रभाव रहेगा लेकिन पेट में बीमारी होगी। अब यहाँ एक बात आप देखिए, केतु यहाँ विराजमान है, शनि भी यहाँ देख रहे हैं, राहु भी यहाँ देख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ये मान लीजिए कि पेट में संबंधित परेशानी ज़्यादा होने की संभावना रहती है। ऐसे व्यक्ति को ऑपरेशन भी हो सकती है, पेट में पथरी की बीमारी भी हो सकती है। तो इन सब चीज़ों पर आपको विशेष ध्यान देना है, और 3 ग्रह ऐसा प्रभाव बना रहे हैं तो ऐसा होगा निश्चित, ये तो जान लीजिए। तो इसलिए आपको सावधान रहना है। हम सावधान रह के हो सकता है कि ये समस्या हमें ना भी हो, हम साधना करके उपाय करके उस प्रॉब्लम को बिल्कुल कम भी कर सकते हैं यदि बचपन में कुंडली बनाई गई है तो केतु यहाँ पे पेट में प्रॉब्लम करेंगे, शत्रु पक्ष पर प्रभाव रखेंगे। यहाँ 10वें भाव में सूर्य को दृष्टि डाल रहे हैं तो पिता राज रोजगार के क्षेत्र में परेशानी होगी। फिर यहाँ आपको दृष्टि डाल रहे हैं शनि पर और व्यय भाव में, तो शनि जो है वो माता जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के स्वामी है, इनमें भी प्रॉब्लम होगी और खर्च भी फिजूल का होगा जिसके कारण परेशानी कठिनाई होगी। तो हमें खर्च भी बहुत सोच समझ कर करना है। और केतु यहाँ से गुरु के घर में दृष्टि डाल रहे हैं, तो गुरु के घर में केतु परेशानी नहीं करते, बहुत सामान्य परेशानी करते हैं। तो यहाँ क्या होगा, धन एवं कुटुंब का सुख भी प्राप्त होगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि प्रत्येक ग्रह लाभ और हानि दोनों ही देते हैं। तो सबसे पहले हमें इस कुंडली में राहु और शनि और केतु इनका दान और उपाय करना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे ग्रहों को ये पीड़ित कर रहे हैं और परेशानी कर रहे हैं। और हमें चंद्रमा, ये तो हो गया आपको किसका दान और उपाय विशेष करना है। हमें चंद्रमा, गुरु और सूर्य जो है और बुध हैं और शुक्र हैं, इन सब में रत्न भी धारण करना है और मंत्र जाप भी करना है। कुंडली में आपको बताई गई है कि किसका रत्न धारण करना है और किसका हमें मंत्र जाप करना है। सारे ग्रहों को प्रबल करना, इसका अर्थ ये नहीं कि इतने सारे हम रत्न धारण कर लेंगे। तो कुंडली के हिसाब से चर्चा करके आपको उसमें सब कुछ बताया गया है कि किसका किसका रत्न धारण करना है। मोती और मूंगा तो धारण करना ही करना है, मैंने मंगल को भूल गया था, बता दो, ये तो सबसे मेन है जो कि लग्नेश है। तो आपको मोती और मूंगा यह तो एकदम ही धारण करना ही है, हर स्थिति में यह धारण करना है। और बाकी इन सब ग्रहों का आप मंत्र जाप भी कर सकते हैं, उनसे संबंधित जो समान उपाय दिए गए हैं वह भी आप कर सकते हैं। और एक बात भाई, ये इनको किस चीज़ के रोजगार में सफलता मिलेगी, तो देखिए जैसा कि मैंने बताया है कि 10वां भाव, एकादश भाव, लग्न और द्वितीय भाव, इनमें जिन ग्रहों का प्रभाव रहता है उससे संबंधित रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। तो यहाँ आप देखें कि सूर्य भी हैं और बुध भी हैं, दोनों हैं, तो इनसे संबंधित कार्य में भी सफलता प्राप्त होगी, बल्कि हमें इन्हें प्रबल करना पड़ेगा। शुक्र से संबंधित रोजगार में भी सफलता प्राप्त होगी। तो ऐसे में बुध, सूर्य या शुक्र से संबंधित यदि हम कोई भी कार्य करते हैं, रोजगार करते हैं, तो सफलता प्राप्त होगी। और इस कुंडली में स्वयं के व्यवसाय करने के भी योग हैं, इसलिए आप नौकरी भी कर सकते हैं, स्वयं का व्यवसाय भी कर सकते हैं। परंतु ये सब स्वयं का व्यवसाय करने से पहले इन सब चीजों को ठीक करना जरूरी है। हमें सूर्य, बुध और शुक्र को, अगर ये तीनों सही हो जाएंगे तो हमें आमदनी का योग अच्छा हो जाएगा और रोजगार का भी योग अच्छा हो जाएगा, क्योंकि शुक्र सप्तम भाव के स्वामी भी हैं। स्वयं के व्यवसाय करने के लिए सप्तमेश को देखा जाता है। तो इस प्रकार अगर हम इस तीनों को ठीक करेंगे, शुक्र, बुध, सूर्य को, तो रोजगार और व्यवसाय अच्छा चलेगा, आमदनी भी अच्छी होगी। और गुरु को ठीक करेंगे तो धन का संग्रह होगा, कुटुंब का सुख प्राप्त होगा, विद्या बुद्धि संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होगा। मंगल को यदि हम ठीक करेंगे तो स्वास्थ्य हमारा अच्छा होगा, आयु बढ़िया होगा, शरीर में कमजोरी नहीं रहेगी। तो इस प्रकार आप उपाय करके जीवन में आगे बढ़ें, ऐसा मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। हरि ओम तत्सत।